स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके पेपर में पूछ लेते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। देखो कल हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर अल्फा रेज डालते हो, अल्फा रेज का मीनिंग क्या होता है? हीलियम। क्या होता है? हीलियम। और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। क्या होता है? 2। इसका मीनिंग क्या है? इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। जब भी आपको चार्ज निकालना हो तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है? चार्ज का फार्मूला होता है Q = Ne। तो अगर मैं पूछूं हीलियम पे चार्ज क्या होगा, तो आप बोलोगे हीलियम पे चार्ज क्या होगा? 2E होगा। क्या होगा? 2E। जो नीचे वाला नंबर होता है जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, अगर उसको E से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरा न्यूक्लियस था। ये क्या था? मेरा न्यूक्लियस। इसके ऊपर मैंने अल्फा रेज डाली। क्या डाली? अल्फा रेज। अल्फा रेज कह लो, अल्फा पार्टिकल कह लो, ये भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहली बात क्या आई? ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। तो रदरफोर्ड ने जो कल एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर उसने क्या बताया कि जब हम उसने क्या लिए? थिन की गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर क्या डाली? अल्फा रेज डाली। क्या डाली? अल्फा रेज। तो उसने देखा कुछ रेज तो क्या होगी? ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होगी, कुछ क्या होगी? कम एंगल पे डिफ्लेक्ट होगी। और उसने कहा कुछ रेज जो मिडली थी ना, वो 180 डिग्री पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो सबसे पहले है ना, इसके अंदर एक टर्म आती है आपकी इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो अगर मैं कहता हूं ये मेरा न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? Ze। क्या है? Ze। मैं इसके ऊपर अल्फा रेज डाल रहा हूं, बहुत सारी अल्फा रेज डाला, तो ये वाली सेंट्रल लाइन होगी आपकी। सपोज करो ये इसकी सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस की, ठीक है। यहां से अल्फा रेज ऐसे आ रही थी, इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो किसी ना किसी एंगल पे क्या हो गई? ये स्कैटर हो गई। ये क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो अगर आपसे कहे कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? सेंट्रल लाइन से, जो आपका सेंटर है न्यूक्लियस का, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी वेक्टर हो गया ये आपका। इस वेलोसिटी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। आप देखोगे जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे आपकी डिफ्लेक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और वैसे इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसके पास आते जाओगे तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहां पर मिड पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि भाई इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इस सेंटर से ये जो आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इससे इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला ये होता है आपका B = ZE² cot θ/2 4 πε0 ½ mv²। इसके अंदर जो Z होता है वो क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं ये आपके पास एक एटम है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? तो चार्ज का फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? Q = Ze। हर एक के लिए Z की वैल्यू 1 होगी। जैसे आपके हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी? 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। किसी के लिए 3 हो जाएगी, किसी के लिए 4 हो जाएगी, किसी के लिए 79 हो जाएगी। जैसे गोल्ड के केस में क्या होता है? Z की वैल्यू क्या होती है? 79 होती है, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? 79E। ठीक है। एक होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है आपका? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच ये क्या होता है आपका?
देखो जब भी आप किसी चीज पे अल्फा रेज डालते हो, क्या डालते हो? अल्फा रेज डालते हो। आप सभी को पता होगा भाई अल्फा रेज भी क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। न्यूक्लियस पे भी चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो उसने कहा जैसे आप अल्फा रेज डाल रहे हो तो अल्फा रेज किसी ना किसी डिस्टेंस पे आके रुक जाएंगी, रुक के और अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी। उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे इस केस के अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो गया आपका? ये वाला हो गया। देखो आप इसको ये भी समझ सकते हो कि यहां पर ये आपका अल्फा रेज मूव कर रही थी तो इसके अंदर क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। जब ये यहां के रुक गई तो इसके पास कौन सी एनर्जी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि वो पॉइंट है जहां उसकी काइनेटिक एनर्जी, जहां उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या इसकी डेफिनेशन बनी? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो पॉइंट जहां पर आपका क्या हो? आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो इसको समझाने का एक तरीका और बता देता हूं। मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपको इस दुकान पे जाना है, ठीक है, ये आपकी एक दुकान थी, यहां से आप घर से आप चल रहे हो, सामने देखा कि आपका कोई रिलेटिव खड़ा है, ठीक है, जिसको आप पसंद नहीं करते, तो क्या हो गया? आप दुकान पे नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं जाके रुक जाओगे, सेफ जोन में जाके रुक जाओगे, अपने पाथ को रिट्रेस करोगे, वापस चले जाओगे वहां से। तो वो डिस्टेंस जो होगा ना, वो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसकी डेफिनेशन क्या बनी आपकी? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। और इसका फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हो? देखो सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसके अंदर भाई, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता था वो क्या होता था? K Q1 Q2 बाय R, यही होता था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? Ze। क्या है? Ze। उसके ऊपर मैं क्या डाल रहा हूं? अल्फा रेज डाल रहा हूं, जिसके ऊपर चार्ज क्या है? 2e। क्या है? 2e। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R0। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप कहोगे भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? K 2e Ze बाय R0, यही बनेगी ना। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई आपकी? 2K Ze² बाय R0। ये क्या आ गई आपकी? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या आ गई आपकी? पोटेंशियल एनर्जी 2K Ze² बाय R0। और K क्या है इसके अंदर? K क्या आपका? कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चाहे K लिख लो, चाहे इस वैल्यू को लिख लो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। देखो मैंने क्या बताया था कि इस पॉइंट पे आगे आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और भाई ये क्या था फार्मूला? 2K Ze² बाय R0। हमें तो R0 की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमारी R0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2K Ze² बाय काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी लिख लो या हाफ mv² लिख लो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने इसके अंदर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख रखा है, तो K की वैल्यू पुट कर रखी है। K हमारा क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। काम कहाँ आता है?
डिस्टेंस एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज को निकालने के लिए, पता लगाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, दो डेफिनेशन है इसके अंदर। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, अगर ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, इससे अल्फा पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर अल्फा पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है सेंट्रल से, तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इंपैक्ट पैरामीटर। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी अल्फा रेज होगी, जिस पॉइंट पे आगे वो रुक जाए और अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आपका आज का टॉपिक था।